दोस्तों, मीडिया में आ रही ताज़ा खबरों की माने तो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अब सैनिकों की सभी भर्तियां टूर ऑफ ड्यूटी के तहत की जाएंगी और सूत्रों के मुताबिक इसकी रूपरेखा फाइनल कर ली गई है। साथ ही बताया जा रहा है कि सेना द्वारा इसी महीने इस बारे में ऐलान किया जा सकता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक खास जानकारी। दरअसल यहाँ पर अनअकैडमी लेकर आया है परिश्रम NDA टू कंप्लीट हिंदी बैच कोर्स, जिसके तहत 18 मई से 14 अगस्त तक विभिन्न सब्जेक्ट्स को अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा बच्चों को लाइव क्लासेस के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। और जो अगर आप भी इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहां पर आपको काफी फीचर भी दिए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर 2 तरह के सब्सक्रिप्शन हैं, पहले प्लस और फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिनको कि आप अपने हिसाब से 3 महीने से 2 साल तक के लिए एक साथ ही ले सकते हैं। इसके अलावा आप एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड की तैयारी के लिए भी अनअकैडमी का दूसरा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और हाँ, जो अगर आप हमारा कूपन कोड MNS10 यूज करेंगे तो आपको इन सब्सक्रिप्शंस पर 10% की छूट भी मिलेगी। तो जल्दी कीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन को भी देख सकते हैं। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक TOD के तहत युवाओं की भर्ती 4 साल के लिए ही होगी और फिर बाद में तय किया जाएगा कि इनमें से कितने सैनिकों को परमानेंट किया जाना है। कौन परमानेंट होगा, इसके लिए सिलेक्शन बोर्ड बनाया जाएगा, जो सैनिकों की प्रोफेशनल दक्षता के आधार पर उनका चयन करेगा। एक अधिकारी के मुताबिक जिस तरह ऑफिसर रैंक में काबिलियत के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, उसी तरह सैनिक भी अपनी योग्यता के हिसाब से परमानेंट होंगे। दोस्तों, खबरों की माने तो सैनिकों के रिक्रूटमेंट का तरीका अभी वही रहेगा जो अब तक रहा है। बाद में धीरे धीरे इसमें बदलाव करने की भी योजना है। इसके अलावा रिक्रूटमेंट के लिए प्रक्रिया बदलकर लिखित परीक्षा पहले और फिजिकल टेस्ट बाद में किया जा सकता है। जो युवा टूर ऑफ ड्यूटी के तहत आएंगे, उनकी 6 महीने की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होगी। अमूमन 18 साल में युवा सेना में आएंगे और उन्हें करीब 30,000 रुपए सैलरी मिलेगी। और जब 4 साल बाद बाहर निकलेंगे तो उनकी उम्र 21 से 22 साल की होगी। साथ ही दोस्तों, खबरों में बताया जा रहा है कि TOD के तहत सैनिकों को सेना से बाहर होने पर न तो पेंशन मिलेगी और न ही ECHS जैसी कोई स्वास्थ्य स्कीम का फायदा मिल सकेगा। लेकिन 4 साल की सर्विस के बाद जब वो बाहर होंगे तो उन्हें एक साथ करीब 10 से 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। और अगर सर्विस के दौरान ड्यूटी पर कोई सैनिक शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को इंश्योरेंस अमाउंट के तौर पर करीब 45 से 50 लाख रुपए मिलेंगे। और जो बाकी की सर्विस बची होगी, उसकी सैलरी भी परिवार को मिलेगी। दरअसल दोस्तों, अभी तक जो सैनिक सूबेदार मेजर रैंक तक जाते हैं, तब तक उनकी उम्र 50 साल की हो जाती है। और इस तरह देखा जाए तो सेना में सैनिकों की एवरेज उम्र करीब 35 से 36 साल है। लेकिन TOD लागू होने के बाद एज प्रोफाइल कम हो जाएगा और सेना में ज्यादा यंग सैनिक हो जाएंगे, क्योंकि TOD के चलते 4-5 साल बाद सेना में सैनिकों की एवरेज आयु 25 से 26 साल की हो जाएगी।